गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। माई सेल्फ आशीष कुमार यादव। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि इस साल से जो नोरसेट का एग्जाम है वो साल के अंदर 2 बार होने वाला है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। बट आज के वीडियो में हम सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 2 मंथ के हिसाब से, यानी कि अप्रैल और जून के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है। बस 2 मंथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी 3 को अगर है तो 2 मंथ भी नहीं है, अगर 10 जून तक जाता है तो 2 मंथ आपके पास हैं। बट सवाल यही है कि घूम फिर के कि इन 2 मंथ के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना के 2 मंथ के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप नोरसेट का एग्जाम क्रैक कर पाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ के ही जानी है, चाहे आपको दिन में 10 घंटे की बजाय 12 घंटे पढ़ने पड़े, बट वो सब्जेक्ट आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। वरना तो नोरसेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जहां भी देखोगे, अगर आपने प्रीवियस कभी नोरसेट का एग्जाम दिया होगा तो उन सभी लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के जो नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, और उन सब्जेक्ट से सवाल तो पूछे ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, उन सब्जेक्ट से सवाल आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 80% तक वेटेज उन्हीं सब्जेक्ट का रहता है। तो उन सब सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं कि वो कौन सी सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़नी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब्जेक्ट में सबसे पहला नाम आता है आपका ओबीसी का, दूसरा आता है पीडियाट्रिक का, तीसरा आता है आपका जो फंडामेंटल है, फिर है एमएसएन, और पांचवी है सेक्रेटरी। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना एकदम कंपलसरी, वर्ड जो बोलते हैं ना, कंपलसरी है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका नोरसेट में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आपका नोरसेट में सिलेक्शन नहीं होगा। ये कड़वा सच है, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट हैं 80% तक वेटेज कवर करती हैं पूरे एग्जाम का। उसमें 180 क्वेश्चन आते हैं 200 में से नर्सिंग के। उस 180 में से लगभग 150 के आसपास इन सब 5 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अदर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये कि ये सब्जेक्ट तो पढ़ना जरूरी ही है, मतलब एकदम कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और इन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी थ्योरी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पीआर और टारगेट के क्वेश्चन निकाल लिए इन सब सब्जेक्ट के कि मैं तो 2 महीने के अंदर क्वेश्चन निकाल लूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो भाई बात यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ठीक है, आपको उतने क्वेश्चन याद हो गए, आपने 10,000 20,000 क्वेश्चन आपने पढ़े, आपने याद भी कर ली, रट ली, जो भी कर लिया, समझ लिया, वो जो भी प्रोसेस आपने की। बट क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जैक्टली एक भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलता है। जिसने 2022 का नोट सेट दिया है उसको पता होगा अच्छे से, जिसने 21 का दिया है, जिसने जो भी एग्जाम दिए हैं उनको सबको पता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा घुमा देते हैं। और जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों के साथ ये ही प्रॉब्लम होती है एग्जाम के अंदर, कि उनको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से आ गए और उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या रहती है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्या ही सवाल पूछ लिए, सिलेबस से बाहर की चीज़ें पूछ ली। तो भाइयों बात यह है कि आपसे कोई बीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछे गए हैं सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन। बात यह है कि आपने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए। आया तो नर्सिंग का ही क्वेश्चन है ना, ऐसा थोड़ी है कि संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आ गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है मैंने पीआर और टारगेट के क्वेश्चन निकाल दिए। लोग बोलते हैं पीआर और टारगेट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने वो पढ़ लिए और अब आप तो तैयार हो, आपका सिलेक्शन तो पक्का है, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और फिर आप एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं और आपको लगता है कि ये तो सिलेबस से बाहर आया है, मैंने तो सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े थे। आप इतने सारे क्वेश्चन और पढ़ लो, 20 के 40,000 पढ़ लो, फिर भी आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो कभी नहीं आती है, थोड़ी सी घुमा के देते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा यही बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़ के जाना, चाहे एमसीक्यूज मत पढ़ के जाना एक बार, बट थ्योरी पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमाएगा आपको लैंग्वेज, और आपके कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपने सोचोगे कि नहीं सीओपीडी में तो ये होता था, अब इसने तो ये पूछ लिया, अब इसका क्या आंसर दूँ, तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि आपने एक एक दो दो पॉइंट किसी टॉपिक के बारे में पढ़े हुए हैं क्वेश्चन से, सिर्फ वही आपको पता है, और उन्हीं पॉइंट के हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करते हो, और फिर वो आपका जो क्वेश्चन होता है वो जाता है नेगेटिव में, और आप आ जाते हो सिलेक्शन से नीचे। तो इन 5 सब्जेक्ट की थ्योरी आपको पढ़नी है, चाहे आप 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़े दिन में, या 10 घंटे पढ़े, किसी भी तरीके से आपको इन सब्जेक्ट की थ्योरी तो पढ़नी ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब आपके चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में एकदम अच्छा स्कोर करने के। क्योंकि मैंने खुद यही किया है
कि मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी पढ़ने की वजह से ही सिलेक्शन हो पाया है, मेरी एक अच्छी रैंक आ पाई थी नॉरसेट 2022 के अंदर। और इसलिए मैं सब लोगों को यही सलाह देता हूँ, क्योंकि मैंने लाइव एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, और जिनका हुआ है उनको भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनसे भी मैंने पूछा उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो उनका पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, आपसे आज पढ़ लो या कल पढ़ लो, जिस दिन आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे उस दिन मान लेना आपका सिलेक्शन कंफर्म है। नॉरसेट के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो 2 महीने के अंदर आपको टाइम टेबल बनाना है, 5 सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। आई थिंक 1 महीने 1.25 महीने के अंदर आराम से थ्योरी हो सकती है, अगर आप कंसिस्टेंटली रोज आप फिक्स टाइम बना लो, इतनी थ्योरी है, इतना टाइम टेबल सारा सॉर्ट आउट कर लो टाइम टेबल के हिसाब से कि मेरे पास इतना टाइम है, इतनी थ्योरी है, इस तरीके से मुझे पढ़ना है। और फिर एमसीक्यूज निकालने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही थ्योरी पे और ज़्यादा पकड़ मजबूत बनती है। बट अभी टाइम कम है, इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि थ्योरी तो पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कभी की होगी ज़िंदगी में, क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं अपन। तो बट थ्योरी अपनी पढ़ी हुई रहती है, तो आप उन किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर सिर्फ मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको इन 5 सब्जेक्ट की थ्योरी तो पढ़नी है। अगर आप नॉरसेट जो जून के अंदर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आप उसके अंदर सेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। और फिर टाइम बचता है तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज लेके कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, साथ साथ में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी, एक टेस्ट दे दो तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और आपकी थ्योरी भी क्लियर होती रहेगी। ओके, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी कोई अलग प्रॉब्लम हो जो सोल्व नहीं हो पा रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस चीज़ के ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। कभी किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपको डर गए ना, समझ लो आपकी हार हो चुकी है, आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाओगे, उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक फियर क्रिएट कर लिया है कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे, वो नहीं हो पाएगा कभी भी। अगर आपने सोच लिया ना कि मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी सिचुएशन है मुझे थ्योरी पढ़नी है, इतना टाइम है, मैं इसने अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करूँगा, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा और मैं एक अच्छा स्कोर ला के दिखाऊँगा। तो आई एम 100% श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको क्या करवाता है, जिताता है हर गेम के अंदर, वो आपको विन करवाता है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।